गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर 4 में चलते हैं, जहां पर हम एक नया लॉ आज शुरू करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर डिफिनिट वॉल्यूम का कंटेनर है, देख, ठीक है, एक डिफिनिट वॉल्यूम का एक कंटेनर है, इसमें 3 गैसेस ए, बी और सी भरी है एट ए डिफिनिट टेम्परेचर। ठीक है ना, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक डिफिनिट वॉल्यूम के कंटेनर में 3 गैसेस भरी हैं। तो इन गैसों का टोटल प्रेशर जो इस कंटेनर पर लगेगा वो इक्वल होगा किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी एंड सो ऑन। जितनी भी गैसेस हैं, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? इन गैसों के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। इन गैसों के पार्शियल प्रेशर के टोटल के बराबर होगा, यही। तो लिख लीजिए थोड़ा सा कि एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature the total pressure exerted by two or more non-reacting gases occupying definite volume is equal to sum of partial pressure of all gases। ध्यान रहे, ये गैसेस जो है नॉन रिएक्टिंग होंगी, क्योंकि अगर आपस में रिएक्ट कर दें तो उनका पार्शियल प्रेशर इफेक्ट, टोटल प्रेशर क्या होगा? इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, न तो एसोसिएट होना चाहिए, न ही डिसोसिएट होना चाहिए। कहने का मतलब कि गैसेस आपस में रिएक्ट न करें। ठीक है, अब आप देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। Let 3 gases A, B and C, partial pressure, its partial pressure हम ले लें PA, PB and PC। Then according to Dalton's law of partial pressure, P total क्या हो जाएगा? PA प्लस PB, ठीक है ना, प्लस PC। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, सिंस PB इक्वल टू क्या होगा? N और मोल होगा Na, Nb एंड Nc। इनके नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे? Na, Nb, Nc। तो Pb इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, nRT। क्लियर? या P इक्वल टू nRT बाई V, ये कर सकते हैं, या PA इक्वल टू NART बाई V,
डेफिनिट वॉल्यूम है। इसी तरह से पीबी क्या हो जाएगा, एनबी आर टी बाई वी, और पीसी क्या हो जाएगा, एनसी आर टी बाई क्या, वी। तो पी टोटल यहां पर क्या हो जाएगा, एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी प्लस एन सी आर टी बाई वी। ठीक है ना, आर टी बाई वी को कॉमन ले लेते हैं, तो पी टी इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है ना, कामा आर टी बाई वी, ये हो जाएगा। या हम ये कर सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू एन टी आर टी बाई वी, ये हम कर सकते हैं। क्लियर है, ये फार्मूला आपको मिल गया है। ठीक है, ये हो गया, ये फार्मूला ये हो गया, यहाँ लिख लेना। अब हम ये देखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम और इसको स्पेसिफाई कर लें। अब हमने यहाँ पर सिंस, यहाँ पर देखो पी टी इजकल टू हमने क्या कर दिया था, एन टी आर टी बाई वी, सिंस एंड पी ए इजकल टू एन ए आर टी बाई वी, तो पी ए अपॉन पी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, बोलो, एन ए आर टी बाई वी अपॉन एन ए, ठीक है ना, ये कर लो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आर टी बाई वी, वी से कट गया, तो पी ए अपॉन पी टी इसका क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, एन ए अपॉन, ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी एन टी है ये। तो मोल ऑफ ए गैस अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑल गैसेस, इसका तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, इसका तो क्या हो जाएगा, एक्स ए चाहिए, यानी पी ए अपॉन पी टी इसका तो क्या हो जाएगा, एक्स। इसी तरह से पी बी अपॉन पी टी इसका तो क्या हो जाएगा, चाई डी, पी सी अपॉन पी टी इसका तो क्या हो जाएगा, चाई सी। ठीक है, हेंस हम यहां पर ये कर सकते हैं, पी ए इजकल टू एक्स ए इंटू पी टी, एक्स ए इंटू पी टी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पी बी इक्वल टू एक्स बी पी टी, इसी तरह से पी सी इक्वल टू एक्स सी पी टी। ठीक है, हेंस हम कर सकते हैं पी ए पी बी पी सी क्या है, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बी एंड सी। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू
टोटल प्रेशर, यही हमें डिराइव करना था। ध्यान रहे डेरिवेशन कहीं नहीं है, बस आपको दिखाया गया है कि पार्शियल प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अब चलिए, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट it has been observed that ठीक है ना, gases are generally collected over water. Gases are generally collected over water. ठीक है ना, and therefore are moist, and therefore are क्या होती है, उसमें ह्यूमिड होता है, मॉइस्ट होता है, ठीक है ना। हेंस जब अभी कैलकुलेशन हम करेंगे तो ड्राई गैस का, हम क्या करेंगे, ड्राई गैस का, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, तो P ड्राई गैस इज इक्वल टू P मॉइस्ट माइनस P प्रेशर ऑफ वाटर या एक्वस टेंशन, प्रेशर ऑफ वाटर, या इसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन, तब ड्राई गैस होगा ना, यानी वाटर उसमें से निकाल दिया गया है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, अगला लाइए एमागॉट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। एमागॉट AMAG एमागॉट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। अब हम देखते हैं PV इक्वल क्या होता है, NRT, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N। So according to this law, at constant temperature and pressure, hence at constant temperature and pressure, ये एमागॉट लॉ है, ठीक है ना। The total volume of mixture of gas, the total volume of mixture of gas is just mixture of non-reacting gases, non-reacting gases, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, एक उसी तरह से पार्शियल प्रेशर टू द सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम
गैसेस, यानी V total इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 डैश, ये होता है। 1 2 3 गैसेस हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब सिंस लेट 3 गैसेस हैं, नाउ अब इसको हम और बनाते हैं, डिटेल वैसे कर लेते हैं। लेट 3 गैसेस A, B and C, let 3 gases A, B and C and its mole is equal to Na, Nb and Nc. Now Pv is equal to nRT या V is equal to nRT by क्या P, या Va is equal to क्या हो जाएगा NaRT by P, Vp क्या हो जाएगा NbRT by P, या Vc इक्वल टू NcRT by P। तो V टोटल क्या हो जाएगा, बोलो भाई। V टोटल इक्वल टू क्या Va प्लस Vp प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हम ये कर लें, तो ये हो जाएगा V टोटल इक्वल टू, बोलो Na प्लस Nb प्लस Nc RT बाई P, पहले जैसा ये हो जाएगा, या Vt इक्वल टू Nt RT बाई P, ये मिल जाएगा, क्लियर। तो Va अपॉन Vt इक्वल टू क्या हो जाएगा Na अपॉन Nt इक्वल टू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो ये हो जाएगा Va अपॉन Vt इक्वल टू XA, या Va इक्वल टू XA इंटू Vt हो जाएगा, XA इंटू Vt, ठीक है। हो जाएगा, यानी पार्शियल वैल्यू इसी तरह से सबका हो जाएगा, Va Vc Vc और Vb और Vd का, ठीक है ना। एक बार तो पार्शियल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम, एक दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे, चलो कर लो इसे। चलिए इन दोनों पर क्वेश्चन कर ले कुछ। ठीक है, क्वेश्चन देखें कहाँ है। अगला ये है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। क्वेश्चन है फाइंड द
टोटल P एंड पार्शियल P, ठीक है ना, ऑफ ईच कंपोनेंट ठीक है, ईच कंपोनेंट इफ अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 8.2 liter to 1 liter, if a container of volume 8.21 liter, ठीक है, contain 2 mole of A, 3 mole of B, 3 mole of B, ठीक है ना, at 300 कैलोरी, ठीक है। अब आप इसी में बी क्वेश्चन है, ये ए क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बी, व्हाट will be the final pressure and partial pressure? What will be the final pressure and partial pressure? ठीक है ना, final pressure and partial pressure of each component if 5 mole of C is also added to the container, of same temperature, सिंपल सा है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर आप निकाल दो, ठीक है ना। ठीक, तीनों हमने निकाल लिया। ये देखो पी ए इक्वल टू एन ए आर टी बाई क्या वी, एन ए कितना है 3.2 मोल, 0.082821 इंटू 300/8.21 लीटर, पी बी एन बी आर टी बाई वी, 3 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाई 8.21, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6 ATM और ये आ जाएगा 9 ATM। अब इसमें पूछा है कि टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ये क्या है, पीबी है, ये निकल गया। पीटी निकालो, यहाँ पर पीटी निकालो तो 6 + 9 = 15 ATM, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्या होगा फाइनल और पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट की 5 मोल ऑफ सी इज एडेड। अब इसमें ऐड कर दिया गया तो हम पीसी भी निकाल लें, पीसी निकालें तो NCRT बाई भी ये आ जाएगा 5 मोल है इंटू 0.08। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो गया। ये बी वाला काम निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन बी का है, ये ए का था तो 0.0821/8.21,
इंटू 300, तो ये आ जाएगा करीब करीब कितना, बोलो 1580। ये क्या हो जाएगा, पीसी आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर हो गया। फाइनल प्रेशर आप निकालना होगा तो क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, 6 + 9 + 15। देख यहां पर फाइनल प्रेशर इसका क्या होगा, PA + PB + PC, 6 + 9 + 15 = 30 ATM। ये फाइनल प्रेशर हो गया आफ्टर एडिशन ऑफ गैस C। ठीक है ना, तो दो तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक, इफ अगला क्वेश्चन है, चलिए, इफ 2 liter of gas A at 2 liter of gas A at 1.5 ATM, ठीक है, 3 liter of gas B at 2 ATM, ठीक है ना, 3 liter of gas B at 2 ATM, gas 2 ATM are mixed in 5 liter container, are mixed in 5 liter container, ठीक है, then find the pressure, then find the pressure, find the final pressure, तो P फाइनल इक्वल टू क्या होगा, PA + PB, तो PA क्या होता है, NaRT बाई क्या, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, ऐसे ना होगा, इसका NRT या PA PAV A, PAVA इक्वल टू NaRT या Na इक्वल टू PAVA अपॉन RT, ये कर लो, अपना ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये तो हमने कुछ टेम्परेचर दिया ही नहीं गया ना, तो RT लिख ले, 3/RT, NB क्या हो जाएगा, NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB/VB बाई RT, ये क्या हो जाएगा 3 × 2 अपॉन RT, ये हो जाएगा 6/RT, ये हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल गया है, ठीक है, सिंस NT इक्वल टू क्या हो जाएगा
Na प्लस Nb या Nt is equal to PAVA upon RT प्लस PBVB upon RT। तो ये हो जाएगा 3/RT प्लस 6/RT, ये हो जाएगा Nt। ठीक है ना? या PTVT अपॉन RT। यहाँ पर ऐसे करो तो 1 मिनट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा PTVT अपॉन RT इसका टू क्या हो जाएगा 3/RT प्लस 6/RT। ठीक है, तो यहां पर PT इक्वल टू क्या हो जाएगा PT फाइनल है, V फाइनल है ना, PT V, तो PT इंटू 5 टोटल वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है, टोटल प्रेशर निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या 6, तो PT इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो 9/5 1.8, ये हो जाएगा 9/5 अपॉन 9/5 इसका क्या हो जाएगा 1/8 18 1/8। देखिए क्वेश्चन को पहले आप समझिए, PV इक्वल टू NRT है तो PAVA इक्वल टू NART हो जाएगा। इसी तरह से Na और Nb निकाल लोगे, Na क्या हो जाएगा PAVA अपॉन RT, Nb क्या हो जाएगा PAVA अपॉन PBVB अपॉन RT। तो Nt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा P2V2 अपॉन RT, और P2V2 अपॉन RT किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब चूंकि P टोटल यानी फाइनल टोटल आपका पूछा है और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 3 प्लस इतना हो जाएगा तो PT आपको निकल जाएगा आराम से, RT कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, तो इस तरह से आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान से देखो, क्या रहा 2 लीटर का गैस 1.5 3 लीटर का 2 ATM पर है, तो उनको 5 लीटर के बर्तन फाइनल वॉल्यूम कितना है 5 लीटर के कंटेनर में मिक्स किया गया है, तो फाइनल प्रेशर क्या होता है। ठीक है ना, तो आप नंबर आप मोल से कैलकुलेट कर दो तो टोटल मोल निकल जाएगा, टोटल मोल निकलने के बाद बराबर क्या हो जाएगा PTVT अपॉन RT, बाकी वैल्यू आप पुट कर दोगे आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ NH3 गैस एट 1 मोल ऑफ HCl गैस are taken in a container. क्या है 2 मोल ऑफ NH3 गैस, ठीक है, और 1 मोल ऑफ HCl are taken in a container of capacity 8.21 liter. 2 mole NH3 and 1 mole HCl are taken in a container of 8.21 liter.
ठीक है ना, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन प्रोड्यूस, ठीक है ना, NH4Cl, NH4Cl ए सॉलिड है, ठीक है ना। फाइंड द टोटल प्रेशर आफ्टर द रिएक्शन, फाइंड द टोटल प्रेशर आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। देख ये NH3 है, ठीक है, प्लस HCl है, ये बनाया NH4Cl, ये सॉलिड है। सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, ये गैस है, इसका प्रेशर होगा, इसका एक कुछ प्रेशर होगा। इनिशियली कितना लिया गया है 2.1, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ना, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, देखो रिएक्शन में 1 मोल NH3 1 मोल क्या HCl से रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल क्या बना रहा है NH4Cl। तो चूंकि HCl हमारा क्या लिमिटिंग है, तो जितना ये होगा उतना ही रिएक्शन करेगा ना, तो 1 मोल है और 1 मोल है से बना, तो यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर कितना बचा 1 मोल, और यहाँ पर कितना बना 0, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचा 0 मोल बचा। अब फाइनल प्रेशर ये पूछा है, तो PT इजकल टू क्या हो जाएगा, बोलो nRT, NTRT बाई V, ठीक है ना। तो NT नेट कितना आया है 1 आया है, आफ्टर द रिएक्शन तो साइड में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मोल ही NH3 बचा ना, ये हो जाएगा 1 इंटू 0.0821 अपान अरे इंटू 300 केल्विन अपान 8.2, साल पर वो क्या मिलेगा, बोलो 380 के मान जाएगा, 380 के मान जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि 2 मोल लिया है, 1 मोल है, ठीक है ना, और एक कंटेनर में रख दिया गया है, आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद 1 मोल क्या करेंगे NH4Cl सॉलिड बना लेंगे, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 मोल, तो 1 मोल इसका लगेगा, 1 मोल इसका लगेगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 मोल बचेगा ना इसका, क्योंकि अपने ही रेशियो में रिएक्शन के रेशियो में रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसका 1 मोल बच गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। तो फाइनल जो नंबर ऑफ मोल है कितना है 1, तो प्रेशर फाइनल कितना हो जाएगा NTRT बाई D, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप लोग करिएगा पैकेज से लेकर के, ठीक है ना। आगे हम कल फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू।